तेरे कोले ओने हाँ सिर नूं चुकाउने हाँ तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। तेरे कोले ओने हाँ सिर नूं चुकाउने हाँ तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। एक आस लेके आया हाँ फरियाद लेके आया हाँ तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। एक आस लेके आया हाँ फरियाद लेके आया हाँ। अपने सिरां नूं परमेश्वर की पवित्र हजूरी दे विच झुकाई। इस दुआ दे नाल इस सर्विस में असीं शुरू करांगे और मैं रिक्वेस्ट करांगा बहुत ही आदरणीय प्रभु दे दास साडे ब्रदर अनिल जी साडे विच हन, तो मैं चाहांगा कि शुरुआती प्रार्थना दे विच ओह साडी अगुवाई करन। सुलेमान बड़ी खूबसूरती के साथ लिखता है कि हर चीज़ का एक समय है। उसी प्रकार से इन दोनों परिवार चाहे प्रभु की हजूरी में एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन आज्ञा परमेश्वर ने दी है और उन्होंने आज के दिन को मुकर्रर किया। प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तेरा पाक कलाम एकदम बाखूबी ये कहता है कि एकदम स्त्री अपने घर को छोड़कर अपने पति के साथ जुड़ी रहेगी। और प्रभु आज का दिन एकदम मेघा की ज़िंदगी के लिए एक बहुत अहम है प्रभु, ताकि उसको वह एकदम उसका संगी साथी मिला जिसको एकदम आपने अपनी तरफ से चुना है प्रभु, हमारे बीच में है। और आज एकदम ये एकदम पवित्र एकदम सूत्र में बनने जा रहे हैं प्रभु, तो इनके साथ में आपको एकदम तैयार कर सके प्रभु, और एकदम एक दूसरे से वादे कर सके कि प्रभु एक दूसरे से तब तक ये जुड़े रहे जब तक एकदम मौत इन्हें एकदम एक दूसरे से जुदा ना करते प्रभु। तो इनके साथ रहे प्रभु, इनके प्यार में और एकदम एक दूसरे के संगी साथी बने रहने में एकदम उनके साथ, और बाकी के हिस्से को एकदम तेरी हजूरी में हम करते हैं। तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान, या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है
Praise the Lord। हम इस गीत के द्वारा सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस सबूर के द्वारा हमें आशीष देते हैं। तो आइए इस समय मैं चाहूँगा थोड़ा समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। चीज़ें हम सीख सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। खुदा उनके कलाम में लिखा, तेरे नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੈਥੂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਗਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੋ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਚਨ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ में आमीन। Praise the Lord। सब चीजों को परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द के द्वारा बनाया और कलाम में लिखा है, खुदावंद के वचन में जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, जेनेसिस में, तो वहां पर लिखा जब सब कुछ परमेश्वर बना करके सबको तैयार कर दिया, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है सबके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। एक चीज हम यहां पर देखते हैं कि जितनी भी भूमंडल में, जितनी भी आसमान में, इस धरती के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो समुद्र की हो, आकाश की हो, धरती की हो, जो कुछ भी है वो सारे का सारा उसे इंसान ही यूज करता है। उसका बेनिफिट जो है वो इंसान को ही मिलता है। और कितनी बड़ी प्लानिंग की परमेश्वर ने आदमी को बना करके सब कुछ, जो कुछ इस दुनिया में है और जो कुछ इंसान की जरूरत है, जिसके द्वारा वो जिंदा रह सकता है, जिसके द्वारा वो अपनी लाइफ को आगे लेके जाता है, जिसके द्वारा जो चीजें उसको खाने के लिए चाहिए, जो चीजें उसको जीने के लिए चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है आदम को पैदा करने से पहले परमेश्वर ने सारी चीजों को पैदा किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं आदमी को बनाने जा रहा हूं और इसको जो चीजें चाहिए उसके लिए पहले से इंतजाम किया। तो बड़ी चीज हम यहां पर देखते हैं, हमें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज कैसे करेंगे, कहां से आएगा, कहां जाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ना है, जो कुछ भी करना है। तो इस वचन के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर हमें पैदा करता है या कोई भी परिस्थिति में हमें रखता है, तो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं पहले वो उनकी इंतजाम करता है, उनको वो बना देता है, पहले से हमारे लिए तैयार कर देता है। परमेश्वर ने बात अदन में करी और लिखा है जब आदम को उसने बनाया, तब उसके बाद उसे बना करके उसने एक बात और कही कि आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए अब वो कहता है मैं इसमें से इसके जैसी जो इससे मेल खाए, मैं इसके लिए एक स्त्री, एक औरत को बनाऊंगा। देखते हैं लिखा, उसने कहा आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए जो इससे मेल खाए, ऐमे नहीं कि जिन्होंने मर्जी फट के जोड़ देता है, ऐसा नहीं है। शब्द यूज कर रहे थे कि जोड़े प्रभु आपके द्वारा बनाए जाते हैं। एक जरिया है हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो शादियां हैं, उसने आदम को गहरी नींद में डाला और फिर उसको गहरी नींद में डालकर पहला ऑपरेशन भी वहीं पर ही हुआ, फिर उसकी एक पसली निकाली। यानी जब हम इन चीजों को समझेंगे तभी हम अपने कर्तव्य को, अपने फर्जों को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। कि हम प्लान से करिए, खुदा का ये इंतजाम है कि परमेश्वर ने बेटे मैथ्यू को पहले बनाया, उसके बाद उसके लिए जो उससे मेल खाए। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके पास रिश्तेदारों में, आसपास कई पूरे भूमंडल में, धरती के ऊपर कितनी लड़कियां हैं, लेकिन परमेश्वर उसी को देगा जो उसने उसके लिए बनाया, जो उससे मेल खाए, उसे समझे और उसको जान सके। हालेलुया।
हम लोग शादियां करते हैं, उसको हमने समझना है भाई इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो खुदावंद ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से पहली मैरिज जो करी आदम और हवा की करी और उसे तैयार किया, उसके लिए उसको बनाया। आज जितने भी संसार में लोग शादी के बंधन में आते हैं, जो वाचा में बंधते हैं, वो इत्तेफाक नहीं है, वो हैरान कर देने वाली चीज है। ऐसे ही अनुग्रह से होती है। परमेश्वर ने अनुग्रह से आदम को बना के फिर उसके बाद उसके लिए एक औरत को बनाया और उसके साथ उसे जोड़ा, उसके साथ उसे रखा और उसे कहा ये तेरे शरीर में से शरीर है किया है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगे, उसकी योजनाओं को समझेंगे, उसके साथ हम बने रहेंगे प्रभु के साथ, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। तो बहुत ही ये गंभीर बात है, हमें समझना है। तो मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। यहां लिखा है पौलुस रसूल कुछ बातें यहां पर हमारे लिए कहता है, हम सबों के लिए भी है और विशेष तौर पर आज इस जोड़े के लिए है जो प्रभु में एक नई वाचा में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए जा रहा है, जो मंदिर के लिए जा रहा है, उनके लिए है। तो यहां पर इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 20वें कलाम से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पौलुस रसूल हमें कहता है, यो हमें सिखाना चाहता है कि एक पत्नी को मसीह में होते हुए किस तरह से अपने पति से व्यवहार करना है। वो शिक्षा हमें दे रहा है जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। तो कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु के। जब हम व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं तो बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं वो ये भूल जाती हैं कि परमेश्वर ने जो जगह मुझे दी है पति के लिए वो बहुत श्रेष्ठ है। पौलुस तो कह रहा है कि जैसे परमेश्वर की अधीनता में तुम रहती हो वैसे तुम्हें अपनी पत्नी की पति के अधीनता में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को बनाया ही इसलिए था कि वो उसकी सहायक के तौर पर उसे दिया। और वचन में दूसरा कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और सवे ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। ये है हमारी बहनों के लिए, इस बेटी के लिए परमेश्वर का वचन कि अपने जीवन में इस बात को ले ले कि मुझे मेरे पति के अधीनता में रह के मुझे जीना है। तो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कई बार क्या होता है कि एक पत्नी की तरफ से कदम बढ़ाया जाता है, वो आज्ञाकारी में रहते हैं, ये संसार की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन उसका गलत जो है वो असर जो है पतियों की तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन अगर उसने उसकी अधीनता में रहना है तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुझे उसके बदले में क्या करना है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, क्योंकि कलीसिया देह है और परमेश्वर ने अपनी देह से ऐसे प्रेम किया, मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे तुझे अपनी पत्नी से प्रेम करना है। बातें तो दो ही है सक्सेस जीवन बनाने के लिए, सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। और जो कपल, जो मैरिड लोग जो जोड़े हैं, इन दो चीजों को करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो कभी भी रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं और उनको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। पूछता है जैसे अपनी बॉडी को तू प्रेम करता है, कभी किसी ने लिखा अपनी शरीर से बैर नहीं रखा, कोई भी नहीं ऐसा करता, अपने शरीर से कभी किसी ने बैर नहीं रखा। वो उसे पालता है, उसे प्रेम करता है, उसकी केयर करता है। और पतियों के लिए प्रभु का वचन यही है कि तुझे इसकी चिंता करनी है, इसकी केयर करनी है, इसे संभालना है। अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए
और उसे एक ऐसी तेज सभी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपनी पत्नी का आदर, उसका मान जो बढ़ाना है वो पति के हाथ में है, उससे हो सकेगा। नहीं तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ना ही एक तरफा कोई भी प्रयत्न हमें सफलता की ओर ले। अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारी से एक दूसरे के लिए यदि हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जरूर है कि परमेश्वर की आशीष हमसे दूर नहीं है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो लिखा है, आगे हम देखते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। सो आज परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें सिखाता है कि आज से ये दोनों दो शरीर मगर एक जान होकर के प्रभु के अनुग्रह से आगे बढ़ेंगे। द्वारा इस जोड़े पर और हम सबों पर, दोनों परिवारों पर अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए थोड़े समय के लिए इस वचन की आशीष के लिए हम दुआ करते हैं, उसके बाद हम इस नकाह की रस्म को आगे बढ़ाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सच में परमेश्वर प्रभु जी, बाग अदन में जब तूने आदम को बनाया तो बना करके देखा और ये कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, सो उसे गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली उसमें से निकाल ली और उसी के ऊपर उसके साथ मेल खाती हुई खुदा एक नारी भी तैयार करी और इस तरह से वो जोड़ा और उन्हें कहा, बढ़ो फलो और इस पृथ्वी को भर दो, उसे आशीष दी। और खुदावन, आज इस वक्त जब हम प्रभु तेरे बेटे खुदावन ब्रदर मैथ्यू और खुदावन तेरी बेटी शेफाली, जिनको प्रभु आज आपने चुना है एक दूसरे के लिए, आज आपका ये निर्णय है कि कलीसिया में उन्हें खुदावन एक नई जिम्मेदारी, एक नई वाचा में प्रभु पति पत्नी के रूप में खुदावन आपने उनको सिलेक्ट किया और आज प्रभु तेरी हजूरी में हमने उसे तुझे डेडिकेट किया है कि वो यहाँ पर जोड़े जाएं और एक दूसरे के लिए खुदा आज से अपनी जिंदगी को जीना आरंभ करें। खुदावन दोनों फैमिलीज को, दोनों परिवारों को प्रभु तू ब्लेस कर, इस जोड़े को भी ब्लेस कर। खुदावन इस वक्त जितने भी लोग तेरी हजूरी में हैं सबको अपनी आशीष और बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो जैसा हम सब जानते हैं कि सोहत्रा सन ऑफ श्री तरसेम मसीह जी, हाउस नंबर 10, वार्ड नंबर 4, चीटी रोड, ननी आबादी, धारीवाल, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 32 साल है और ये कुआरे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हैं। इनकी शादी बेटी शिफाली, डॉक्टर श्री सुनील कुमार जी, वार्ड नंबर 2, ऑपोजिट रेलवे स्टेशन, धारीवाल, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, और ये बेटी कुआरी हैं और डॉक्टरी प्रोफेशन में काम करती है। आज इनकी शादी, आज यहां पर हम पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस शादी में किसी को भी किसी तरह का कोई एतराज है तो अब बोल सकता है, अगर नहीं तो हमेशा के लिए आपको खामोश रहना होगा। इस बात को बयान करती है कि आप इस शादी में सब लोग सहमत हैं। तो आइए इस समय
मैं चाहूंगा कि बेटा और बेटी दोनों अपनी जगह पे खड़े हो जाए। ओके, सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए कि आप दोनों साथ आए हैं और मैरिज के बॉन्ड में जो आप आए हैं। एंड आई थैंक गॉड कि आज का दिन जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया है, अब हम प्रभु को प्रेस करेंगे। सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आँखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आँखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, मुझे अपनी आँखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आँखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सो बेटा खड़े हो जाओ। मैथ्यू, तेरू शिफाली रू, पंजाबी चलेगी ना? ओके, चलो हिंदी में चलते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। मैं मैथ्यू तुझे शिफाली को कलीसिया के सामने और प्रभु की हजूरी में अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ कि दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, जब तक मौत मुझे तुझसे अलग ना करे, तेरे साथ रहूँगा। ठीक है बेटा। शिफाली, तुझे मैथ्यू को अपना विवाहिता पति स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ, दुख में, खुशी में, गरीबी में, अमीरी में, जिस हालत में भी रहूं, जब तक मौत मुझे तुझसे अलग ना करे, तेरे साथ रहूंगी। ओके ओके, रिंग्स दे दो। बड़ा ये हिस्सा है, आइए हम दुआ करें। मान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में इस वक्त इन छल्लों को खुदावंद लेकर के आते हैं, जो प्रभु जी इस वक्त तेरा बेटा मैथ्यू और तेरी बेटी शिफाली दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे और आज इन छल्लों के साथ प्रभु जी एक दूसरे के ऊपर अपने आप को अधिकार देंगे। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि इन छल्लों को रूह कुद्दुस से, पवित्र आत्मा की आग से, अपने पवित्र लहू से प्रभु इनका अभिषेक कर, ताकि जब तेरे बच्चे
ये शल्ले एक दूसरे को पहनाते हैं, तो केवल शल्ले ही खुदावन बदले ना हो, बल्कि इनकी जिंदगियां भी बदल जाएं। और सच में परमेश्वर प्रभु ये एक दूसरे के लिए प्रभु अपने आप को डेडिकेट करे और आज से एक नए जीवन की नई शुरुआत प्रभु आपके अनुग्रह से करते हुए ब्लेस्ड होते चले जाए। मैं तेरा दास होने के नाते खुदावन इन शल्लों को तेरे नाम से अभिषेक करता हूं और इसी के साथ खुदावन इस जोड़े को भी जो इनके वसीले से एक होने के लिए चाह रहे हैं, एक दूसरे की हर चीज पर अधिकार प्रभु जी लेने और देने के लिए जा रहे हैं, प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते इस जोड़े को भी ब्लेस करता हूं, इन फैमिलीज को भी ब्लेस करता हूं। खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे, सदा ही मिले रहे। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे। यीशु ने खिलाए दो फूल, सदा ही खिले रहे। यीशु ने खिलाए दो फूल, सदा ही खिले रहे। ठीक है जी, हाँ जी, ताली बजाओ। मुबारक, प्रभु बहुत आशीष बरकत दे। मेरिया दुआवां के रहन सदा हसदे, रब दी हजूरी विच रहन सदा वसदे। मेरिया दुआवां के रहन सदा हसदे, रब दी हजूरी विच रहन सदा वसदे, रहन सदा वसदे। दिलां विच प्यार ही रहे, दिलों विच प्यार ही रहे। दूर गिले रहे, दूर गिले रहे। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे, सदा ही मिले रहे। जेड़ा घर मेरा यीशु नासरी बनांदा है, ओनू ना शैतान ना इंसान ओनू ढांदा है। जेड़ा घर मेरा यीशु नासरी बनांदा है, ओनू ना शैतान। सब अपने अखर बंद करांगे, अपने सिरां नूं खुदा दी पवित्र हजूरी विच झुकावांगे। ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे इस जोड़े दे लई और प्रभु के नाम विच आशीर्वाद देवांगे, अपनी प्रार्थनावां देवांगे। खुदावंद इन्हां बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और खुदावंद तेरे बेटे मैथ्यू के लिए, बेटी शिफाली के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि प्रभु जी तेरी हजूरी में आज इन्होंने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है और तेरी हजूरी में खुदावंद हम प्रभु जी आपके दास होने के नाते आपसे अधिकार पा करके प्रभु जी इन्हें इन समाज के अंदर आज से पति और पत्नी होने का हक जो है प्रभु जी हम देते हैं।
और एक दूसरे के लिए पति पत्नी के रूप में हम डिक्लेयर करते हैं खुदावंद तेरी हजूरी में। खुदावंद हम चाहते हैं कि तेरी आशीष प्रभु अब से लेकर सदा तक प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर होती रहे। खुदा इन दोनों का जोड़ा जाना कलीसिया के लिए, तेरे नाम के लिए बड़ी महिमा का कारण होने पाए खुदावंद। प्रभु जी इनके द्वारा दोनों परिवार जो आपस में खुदा एक बंधन में बंधे हैं प्रभु, एक रिश्ते में आगे बढ़े हैं प्रभु, दोनों परिवार भी आशीष पाए प्यारे खुदावंद। खुदावंद खुदा प्रभु जी आज इस वक्त हम सब जन मिलकर प्रभु इस जोड़े को ब्लेस करते हैं खुदावंद। तेरी हजूरी इनके साथ रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी, और ये बड़े पले और तेरी आशीषों को प्राप्त करते हुए एक बड़ी गवाही के साथ सारी महिमा आपके जिंदा अद्भुत समर्थी नाम को देते हैं खुदावंद खुदा। प्रभु सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए आए द्वार मानी सब मिलके कमांगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज समय बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे है, आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत बेटे मैथ्यू के साथ, बेटी शिफाली के साथ, इस जोड़े के साथ और हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज से ये दोनों पति पत्नी हैं, प्रभु इनको आशीष दे, अपनी दुआ में याद रखें और हमेशा, आज ही नहीं जब भी आप अपने इनको याद करते हैं तो जरूर अपनी प्रार्थना में इनको याद रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। बेटा कांग्रेचुलेशन, दोनों परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, सबको जय मसीह। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू है, यादों के मैं के गुलाबों में तू है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार नी छेती तू टच वुड कर लै किते नजर न ला दी यारा नू। हो शौकी चोपर छोटे नंबर वाले जच दे कारा नू। तू भी शौकन लगदी गहणियां दी, मूरे
ਲਾ ਲੂੰ ਤੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਕਰਾ ਦੂੰ ਗੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਕਰਾ ਦੂੰ ਗੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਡੇਟ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਵਾਕ ਕੁੜੇ ਹੋ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿੱਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਕ ਕੁੜੇ Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song.
स्वर्गा दे विच बनदा जो धरती ते बनदी इज्जत महिमा सारी असी असूल दिंदे हां असी असूल दे बंदे हां आजाद बंदे हां नफरत दे बनदे बस प्यार ही दिंदे हां असी असूल दे बंदे हां आजाद बंदे हां नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हां तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी